हरे कृष्णा। आज मैं आपको समझाऊंगा कि पिगमेंटेशन को तेजी से और जल्दी से ठीक करने के लिए आपको किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप जिम जाकर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर से स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। तो आप में से कई लोग मेरी बात से असहमत थे। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपकी असहमति को समझता हूँ और उसका पूरा सम्मान करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ आपके सामने साइंटिफिक फैक्ट और बायोलॉजिकल फैक्ट रखता हूँ, यानी कि हमारे शरीर की जो बायोलॉजी है वो किस तरह से काम करती है उस पर मैं थोड़े से अपने विचार रखूंगा और ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सही क्या है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल आपको फैक्ट बताऊंगा, अब आपने ये डिसाइड करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला फैक्ट मेरा ये है, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को अच्छी क्रियाएं करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा हमें अधिक चाहिए होती है। ओके, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को, ये चीज़ हमने कोरोना काल में देखी है जब ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच रही थी। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। जब आप जिम जाते हैं, यानी कि चाहे आप जिम जाएं चाहे आप योगा करें, केवल जिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आप में से कई लोग जिम लवर हैं, तो मैं केवल जिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बंद कमरे की बात कर रहा हूं। अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर वो बिल्कुल बंद है, वेंटिलेशन नहीं है उसमें, अगर आप योगा कर रहे हैं, बंद जगह है वो, अगर आप वो श्वास वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई थी, लंबा सांस खींचना है, लंबा सांस छोड़ना है, मैंने हमेशा जब भी एक्सरसाइज बताई है मैंने आपको एक चीज अवश्य मेंशन की होगी कि आपने वो ओपन एरिया में करनी है, खुली जगह पर, छत पे जाइए। मैंने कभी नहीं कहा कि बंद कमरे में करना है। कारण क्या था? बंद कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और खुली जगह में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि लेवल का फर्क हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज किसी बंद जगह पर करेंगे और वही हैवी एक्सरसाइज अगर आप किसी खुली हुई जगह पर करेंगे, आप मुझे बताइए बेनिफिट आपको कहाँ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये मेरा पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट ये है कि जब आप नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं इट्स कंप्लीटली ओके, बट ओपन जगह में, खुली जगह में, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एक स्टडी ये हुई थी कि जिन लोगों को डायबिटीज है, शुगर है, वो लोग जब जिम जाते थे तो जिम जाने के बाद में उनकी शुगर बढ़ जाती थी। जैसे मान लीजिए खाली पेट उनकी शुगर आई है 110, जिम जाने के बाद उनकी शुगर पहुंच गई 160। अब उनका दिमाग चक्कर आया कि ऐसा क्यों हुआ? जिम जाने से या हैवी एक्सरसाइज करने तो शुगर घटनी चाहिए थी। जब हम नॉर्मली वॉक करते हैं शुगर का लेवल घटता है, बट अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो उससे तो हमारी एनर्जी को लॉस हो रही है, हमारी शुगर बर्न हो रही है, तो शुगर घटनी चाहिए थी। ये फिर बढ़ी हुई क्यों नजर आ रही है? उल्टा हिसाब क्यों हो रहा है? हमारे शरीर की बायोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। तो फिर इस चीज का पता लगाया गया कि ये बढ़ती क्यों है। तो फिर देखिए, मैं केवल यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहा हूँ। जो लोग वेबसाइट बनाकर उस पर कुछ भी डालते रहते हैं, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। साइंटिफिक स्टडीज की मैं बात कर रहा हूँ जो कि वैज्ञानिकों ने की है, डॉक्टर्स की टीम ने की है, WHO ने की है, हर किसी ने वो कर रखी है। ओके, तो जब उन्होंने पता लगाया कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वो चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो या फिर चाहे कोई भी हो, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि जिसमें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो हमारे शरीर के अंदर एक कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। और जब आप योगा करते हैं तो एक बहुत अच्छा हार्मोन आपके शरीर से निकलता है जो कि स्ट्रेस को खत्म करने में मदद करता है। लेकिन जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स को, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपकी शरीर के अंदर एक क्रिया शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। आपका जो शरीर है वो फाइट मोड पर एक्टिव हो जाता है ना, क्योंकि आपने वो एक्सरसाइज करनी है, हैवी एक्सरसाइज करनी है, फाइट मोड पर एक्टिव हो जाता है। अब मैं यहाँ पर फाइट एंड फ्लाइट मोड का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे किसी की लड़ाई हुई और वो लड़ाई में मार पिटाई कर रहा है, खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और जब लड़ाई झगड़ा शांत होता है तो उसके बाद देखता, अरे मेरे तो यहाँ भी फटा हुआ, यहाँ भी मेरा खून निकल रहा है, पैर में भी खून निकल रहा है। अच्छा, कोई धावक है, वो दौड़ रहा है और उसको रेस जीतनी है और वो दौड़े जा रहा है, फिर वो बाद में देखता है, अरे मेरे पैर में तो खून निकल रहा है, ये कब हुआ? ये तो मुझे पता ही नहीं लगा। क्यों पता नहीं लगा आखिर? क्योंकि उसका शरीर उस समय फाइट रेस्पॉन्स में था, फ्लाइट रेस्पॉन्स में नहीं था। जब आप योगा करते हैं आपका शरीर होता है फ्लाइट रेस्पॉन्स में, यानी कि फ्लाइट मतलब कि एक अच्छा रेस्पॉन्स, और जब आपका शरीर फाइट मोड में होता है तो आपके शरीर का बुरा रेस्पॉन्स होता है वो। जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं तो आपका शरीर होता है फ्लाइट रेस्पॉन्स में, एक अच्छा रेस्पॉन्स जो कि आपके अच्छी हीलिंग करता है ना। नींद में आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होती है। और जब आप रात भर जागते हैं तो आपके शरीर से निकलता है स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि फाइट रिएक्शन आपके साथ में होती है।
ठीक है। तो ये चीज़, और ये साइंटिफिक स्टडी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और अगर कोई भी शुगर पेशेंट है तो उसको आप ये करा के देख सकते हैं कि जो मैंने बात कही है या फिर जो साइंटिस्ट ने स्टडी की है वो सही है कि गलत है। अब यही चीज़, जैसे मान लीजिए कोई शुगर के व्यक्ति है और हम उसको कहें कि चलो आज घूमने चलते हैं, चलिए आज हरिद्वार चलते हैं और आज चंडी देवी चलते हैं या फिर मनसा देवी के मंदिर चलते हैं। तो जब वो जाएगा उसका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। पहली बात, वहाँ पर खुली हवा है। दूसरी बात, जब वो चलेगा वो धीमे धीमे करके चलेगा। तीसरी बार, प्रकृति के दृश्य वो देखेगा, अच्छे हार्मोन निकलेंगे शरीर से, है ना। और यही चीज़ अगर हम बोलें कि नहीं आज तो भाग के जा रहे हैं, चलो हम भाग के चलते हैं, किसी अस्पताल में चलते हैं, ये हो गया, शरीर से निकलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो मैं जिम की यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप जिम में जाते हैं और आपके जिम में क्रॉस वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन प्रॉपर है और आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को रिलैक्स करने वाली, ना कि शरीर को स्ट्रेस देने वाली, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। बट अगर आप स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि आपका टारगेट ये रहता है कि आज अगर मैंने 70 किलो वजन उठाया तो कल को मैं 80 किलो उठाऊं, फिर 90 किलो, और शरीर को बिना बात के आप स्ट्रेस देते रहते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन ही निकलते हैं आपके शरीर के अंदर से और कुछ नहीं निकलता। आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं केवल यहाँ आपको साइंटिफिक स्टडीज को बता रहा हूँ। तो पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है। हाँ, यहाँ पर मुझे एक और एग्जाम्पल, एक जोक है जो कि मुझे याद आया है अभी जस्ट, स्ट्रेस का एंड फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स का। ठीक है, थोड़ा जो डर्टी सा है, आप समझ लीजिएगा उसको। तो दो बंदे बैठ के पोटी कर रहे थे खेत के अंदर। ठीक है, तो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, दोनों पास में बैठे हुए होते हैं, मतलब आगे पीछे करके बैठे होते हैं, मतलब इस तरह से एक दूसरे को मुंह फेरे हुए बैठे होते हैं ताकि मतलब कुछ दिखे ना किसी का किया हुआ। ठीक है, तो तभी वहाँ पे ना अचानक से शेर आ जाता है। आप सबने शायद सुना भी होगा। तो शेर आ जाता है, अब वो एक बहुत ज़्यादा बहादुर बनते हैं एक दूसरे को कि हम तो बहुत बहादुर हैं। तो शेर आया तो वो उठ के भागते नहीं है। तो फिर एक बंदा अपनी पोटी धोने लगता है। तो फिर दूसरा बंदा उससे पूछता है कि भाई तुझे क्या डर लग रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं डर लग रहा। तो फिर वो पहला वाला बंदा कहता है तो भाई अपनी धो ले, मेरी क्यों धो रहा है। है ना। तो ये था शरीर का फाइट रेस्पॉन्स, यानी कि उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है ना। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जस्ट डीपली आपको और लेके जाता हूँ, जस्ट थोड़ा सा डीपर कैसे। देखिए, हमारे जो हाथ पांव होते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम जिम करते हैं, वो कंट्रोल होते हैं हमारे दिमाग के पिछले वाले हिस्से से, यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेस ब्रेन, यानी कि सेरिबेलम जिसको हम बोलते हैं। ओके, और हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कंट्रोल होती है हमारे यहाँ से, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जिसको बोलते हैं, वो आगे से जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हम यहाँ रखते हैं ना, या अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम ऐसा करते हैं ना, ओह शिट यार क्या कर दिया हमने। तो इस तरीके से हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार क्या कर दिया मैंने, इस तरह से। तो ये हमारा दिमाग है, जहाँ से हम सोचते हैं, और ये पीछे से हमारा हाथ पैर हमारे कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पर ब्लड का दौरान होता है। जब हम लेटने के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ पैर में तो ब्लड की इतनी आवश्यकता है नहीं, तो सारा का सारा ब्लड होता है यहाँ पर। तभी जब आप लेटते हैं तो बहुत अच्छे आइडियाज दिमाग के अंदर आते हैं आपके। अरे वाह, इतना अच्छा आइडिया, इतना अच्छा गाना मैं लिख सकता हूँ, इतना अच्छा गाना मैं गा सकता हूँ, और ये सभी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर चलती हैं। काश मैं उसको ये बोलता, स्टोरी दिमाग के अंदर चलने लगती है आपके। और नींद में तो पता नहीं आप कितनी अच्छी चीज़ें देखते होंगे जिनका दिमाग क्रिएटिव है ना। और सुबह उठ के सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये दिमाग का हिस्सा ज़्यादा सक्रिय हो गया। लेकिन जब आप जिम जाते हैं, अच्छा फिर स्ट्रेस भी, अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में तनाव है, और तनाव में अगर वो सोच रहा है, बहुत अधिक सोच रहा है, तो यहाँ से सोच रहा है, इस जगह से। तो मेरे क्लिनिक पर जब कोई व्यक्ति मेरे पास में ऐसा आता है, डॉक्टर को घबराहट होती है, तनाव मुझे रहता है, क्या करूँ मैं, तो मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जब आपको स्ट्रेस हुआ करे, घबराहट हुआ करे, तो उठ के थोड़ा सा चल लिया करो, टहल लिया करो। मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि हमारा जो चलना फिरना होता है वो कंट्रोल यहाँ से होता है, सेरिबेलम से, और जो हम सोचते हैं वो यहाँ से सोचते हैं। जिस बंदे को स्ट्रेस है और वो पीछे को आंख बंद करके लेट जाएगा, उसका स्ट्रेस बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। लेकिन जब वो चलना फिरना शुरू कर देगा, चलने फिरने से वो जो खून का दौरान है वो हमारे हाथ पाँव में ज़्यादा चाहिए होता है। तो हाथ पाँव में ज़्यादा चाहिए होने की वजह से दिमाग का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो यहाँ से कट हो जाता है, यहाँ ज़्यादा चला जाता है। जैसे ही वो यहाँ से कट होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, यही काम जब इंसान शराब पीता है तब उसके साथ में होता है, यही इंसान जब जिम करता है यही उसके साथ में होता है, यही इंसान जब घबराता है, डरता है तो हाथ पैर कांपते हैं ना। खून का दौरान बहुत तेज है इसलिए कांप रहे हैं, इसलिए हाथ पैर कांपते हैं। पेपर में आया, आप पेपर देने बैठे और आप सारी की सारी चीज़ें भूल गए। जैसे पेपर आपके सामने आया, जो आपको सब्जेक्ट याद थे वो भी आप भूल गए। क्यों हुआ?
क्योंकि आपका स्ट्रेस में है आप उस समय, है ना। स्ट्रेस में जब आप रहते हैं तो आपके शरीर, तो हाथ पाँव में आपके खून का दौरान ज़्यादा होता है, इस वाले हिस्से में खून का दौरान ज़्यादा होता है, इस वाले हिस्से में कम होता है। लेकिन जब आप रिलैक्स मोड में बैठते हैं, धीमे धीमे आपका सर्कुलेशन बराबर होता है, सर्कुलेशन आपका यहाँ आ जाता है दोबारा से, और आपको सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आई थिंक मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं। जिम जाना गलत नहीं है, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन जिम अगर क्रॉस वेंटिलेशन है उसके अंदर बहुत अच्छी बात है, और अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि हर चीज़ को करने का सही तरीका होता है। अब मैं कल के दिन को आपको ये भी तो बोल सकता हूँ ना, जैसे मैंने गर्मियों में मना किया था, बादाम नहीं खाने चाहिए गर्मियों के अंदर। अब आप में से मूंगफली नहीं खानी चाहिए गर्मियों के अंदर। अब आप में से कई लोग बोलोगे क्यों डॉक्टर साहब, क्यों नहीं खानी चाहिए, हम तो खाएंगे। मूंगफली तो बहुत अच्छी होती है, बादाम तो बहुत अच्छे होते हैं, हम तो खाएंगे। मौसम तो देख लो पहले, खाने पीने का नियम होता है, इसीलिए हर चीज़ का नियम होता है करने का। वो चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, हर चीज़ का एक नियम होता है। अगर आप नियम से करेंगे स्वस्थ रहेंगे, अगर आप बिना नियम के करेंगे आप बीमार पड़ जाएंगे। घी कितना अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जरा 1 किलो घी खा जाइए एक दिन में, पता लग जाएगा आपको। बादाम कितने अच्छे होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, सर्दियों में तो बहुत अच्छे रहते हैं ना स्वास्थ्य के लिए। जरा 1 किलो बादाम रात को भिगो ना, और फिर सुबह सुबह सबको छील के खा जाना, पता लग जाएगा कि कितने स्वस्थ हैं वो आपके शरीर के लिए। नियम होता है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि नियम पे चलना चाहिए, हमारा शरीर भी यही कहता है कि नियम पे चलना चाहिए। ओके, तो मैंने जो कल वीडियो बना किया था कि जिम में हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, मेरा वो मतलब था, ना कि ये मतलब था कि जिम ही नहीं जाना चाहिए। ओके, जिम जाइए, स्लो एक्सरसाइज कीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज आप कीजिए, ध्यान रखिए प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पर हो, ताकि जब आप एक्सरसाइज करें आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और आपके मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो। ठीक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ये मतलब था मेरा। मुझे लगता है कि आपको आज चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मैंने बहुत गहराई से आपको बता दिया है। ठीक है, और आप जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, अगर आपको उन पर ज़रा सा भी डाउट है तो उनको जाके आप 1 बाय 1 करके इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए कि फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स क्या होता है, उसमें हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, हमारे हाथ पांव दिमाग के किस सेंटर से कंट्रोल होते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति हमारे दिमाग के किस हिस्से से कंट्रोल होती है, जब हमारे सामने शेर आता है तो क्या होता है, जब हम सोते हैं तो क्या होता है, जब हम बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, वो चाहे खेत में काम कर रहे हों, चाहे हम रनिंग कर रहे हों, दौड़ रहे हों, और अगर हम योग आसन कर रहे हैं बिना बात के बहुत फास्ट हम नृत्य कर रहे हों बहुत तेज क्या होता है पता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत हैवी तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके हाथों और पाँव में चला जाता है, सारा का सारा, है ना। इस तरह से कर रहे होते हैं, हाथ और पाँव में चला गया तो आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई। इसलिए जब कोई कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को प्यार में धोखा लगा है तो फिर वो जिम जाना शुरू कर देता है और वो स्ट्रेस को भूल जाता है। असल में भूलता नहीं है वो, असल में वो चीज़ इग्नोर हो जाती है उससे ऑटोमेटिकली, जो कि एक तरह से अच्छा भी है। ठीक है, लेकिन क्या हो कि जब ये चीज़ पूरे के पूरे मन से ही बैठे बैठे अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, बस काम खत्म हो गया। क्या ये बेटर चीज़ नहीं है कि आपका पूरा कंट्रोल है अपने माइंड पर, आपको किसी और चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है अपने मन पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो मेरे लास्ट वाले स्टेटमेंट से ये मत सोचना कि मैंने फिर मना कर दिया आपको जाने से, आप जाइए, बट मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं उनका ध्यान आप रखिए। ओके, चलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।